how to overcome with exam stress. We are going to discuss on this topic today. So fear is a common factor and every human being is facing this problem. When we are going to face any kind of challenges in our life, then ये fear factor जो है वो common है. एंड दिस इज़ नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग कि सिर्फ एग्ज़ाम्स में. जब भी जीवन में हम कोई चैलेंज को फेस करते हैं तो इस तरीके का फियर स्वाभाविक है और ये हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ कॉमन चीज़ है. दिस इज़ नॉट अ स्पेशल थिंग व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ, है ना. बीपी, डायबिटीज़ की तरह ये एक कॉमन बीमारी है. लेकिन चाहे ये कॉमन बीमारी है, लेकिन इस बीमारी का इलाज तो ढूंढना है, बिकॉज़ आपको कल एग्ज़ाम में अपेयर होना है और डर के साथ अपेयर होंगे तो पेपर बिगड़ जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले तो आप ये बताइए आपके कंट्रोल में क्या है. व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल. क्या पेपर जो सेट हुआ है आपको पता हो सकता है कि ये आपके कंट्रोल में है कि आप पता लगा सकें कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं. कितने तो यू नो अबाउट इट, बट कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं ये क्या पेपर आप पता लगा सकते हैं. पेपर सेट करना क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं. ये चीज़ें जब आपके कंट्रोल में ही नहीं है कि पेपर में क्या सेट हुआ है, ये एग्ज़ामिनर्स का डिपार्टमेंट है, आपके कंट्रोल की चीज़ नहीं है, तो उस पेपर के बारे में आपको वरी क्यों करनी है, चिंता क्यों करनी है और डर क्यों करना है ना. दिस इज़ नॉट वर्थ वरिंग. अब आपके कंट्रोल में क्या है उसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए. आपके कंट्रोल में क्या है, हम तैयारी कैसे करें, कितनी कौन सी स्ट्रेटेजी को हम काम में लें, कितना हम घंटे हम पढ़ाई करें, कैसा हम हार्ड वर्क करें, किस टेक्निक को हम काम में लें, ये आपके कंट्रोल की चीज़ें थी जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको करनी थी. कि आपको क्या तैयारी करनी है ये पूरी तरह आपके हाथ में है, ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है, किसी और का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है. तो इसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए थी कि मुझे अपनी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी रणनीति अपनानी है जिससे कि मैं सफल हो सकूं. लेकिन अब चूंकि एग्ज़ाम कल ही होने जा रहा है, हम जितनी तैयारी कर चुके हैं उसके साथ अब इस एग्ज़ाम में हमें बैठना है. ठीक है, तो अब क्या करना है, तो बी इन द प्रेजेंट सिचुएशन. अभी की सिचुएशन में आपको मौजूद रहना है. ना तो पास्ट के बारे में इस वक्त आपको सोचना है कि आपने 8 घंटे की जगह अगर 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई को दे दिया होता, थोड़ा और हार्ड वर्क कर लिया होता, 1 महीना और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली होती तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते आप. आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, ना ही आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है. रिज़ल्ट क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, मेरा पेपर कैसा होने वाला है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है. आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी होंगे तो आपको फिज़िकली के साथ साथ मेंटली भी प्रेजेंट रहना है वहाँ पे. पास्ट और फ्यूचर को परवाह किए बिना वो 3 घंटे जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं, बी इन प्रेजेंट सिचुएशन. प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को पढ़िए, एटलीस्ट 2 बार एक क्वेश्चन को पढ़िए और प्रॉपर तरीके आपको याद है अपना द बेस्ट वर्जन बनिए. वॉट एवर द बेस्ट यू कैन डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू फेस इट. आप जो अपनी तरफ से द बेस्ट कर सकते हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देनी है उस मोमेंट में. एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के द बेस्ट आप जो कर सकते हैं बस वही आपको करना है. वो 3 घंटे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, नथिंग एल्स. और किसी चीज़ के बारे में आपको सोचना ही नहीं है. पास्ट क्या, फ्यूचर क्या, वो छोड़ दीजिए. प्रेजेंट सिचुएशन में रहकर एग्ज़ाम्स को फेस कीजिए. केवल यही एक चैलेंज नहीं है जो ज़िंदगी में आप फेस करने वाले हैं. ये फैक्ट चला जाएगा, जाएगा आप इसे फेस कर पेपर दे के आए, स्ट्रेस रिलीज. दिस इज नॉट अ सिचुएशन, इम्परमानेंट सिचुएशन है ये. उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ये फियर भी चला जाएगा एग्ज़ाम देते ही आपका. राइट. तो इनके बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करें. फियरलेस होकर के आप पेपर अटेम्प्ट करें. निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा. एंड बी काइंड टू योरसेल्फ. खुद के प्रति क्रूअल मत बनिए. आपने जो भी समय और परिस्थिति अनुसार अपनी तैयारी की है वो ही आपको काम आएगी और आप सफल होंगे निश्चित रूप से. आपको एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार जो आपने तैयारी की वो आप परफॉर्मेंस देंगे. राइट. तो बी काइंड टू योर सेल्फ. ना गिल्ट कॉन्शियस रखिए और ना ही आप किसी बात की चिंता करिए. अपना द बेस्ट प्रेजेंटेशन आप दीजिए